चलो ठीक है, एक नया टॉपिक है निर्जीव। क्या है? एक नया टॉपिक है निर्जीव। निर्जीव पिछले वाले हम वीडियो में बनाए हुए हैं सजीव पर, ठीक है। अब इस टॉपिक में हम बताने की कोशिश करेंगे कि निर्जीव क्या बताएंगे। निर्जीव, निर्जीव क्या है, ठीक है। जिसमें प्राण नहीं होते हैं, ठीक है, जिसमें प्राण नहीं होते हैं, जिसमें प्राण या जीवन, ठीक है, प्राण या जीवन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, प्राण या जीवन नहीं होते हैं, उसे निर्जीव कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं, निर्जीव कहते हैं। जैसे किताब हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कुर्सी हो जाएगा, इत्यादि बहुत सारे, बहुत कुछ हो जाएगा। किताब हो जाएगा, कुर्सी हो गया, बेंच हो जाएगा, डेस्क हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड हो गया, ये सब क्या है? निर्जीव है, ठीक है। अब निर्जीव जो हमको इसको जानना है, जिसमें प्राण या जीवन नहीं होते हैं उसे निर्जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। इस धरती पर दो टाइप के जीव है, दो प्रवृत्ति के स्थिति है, प्रवृत्ति स्थिति है। एक सजीव का है और एक निर्जीव है। इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, इस पूरे ब्रह्मांड में या ये पूरे पृथ्वी पर दो ही कैटेगरी है। क्या है? दो ही कैटेगरी है, एक सजीव का कैटेगरी है, एक निर्जीव का कैटेगरी है, ठीक है। तो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें लगभग 98-99% तक जो है हम क्या करते हैं? निर्जीव का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं? उसमें निर्जीव पदार्थ का स्टडी करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ठीक है। और बायोलॉजी में 100%, लगभग 100% या 99% जो हम किसका स्टडी करते हैं? सजीव का स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? सजीव का स्टडी करते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो चीज हम रिसर्च करते हैं, जो चीज खोज करते हैं, उस खोज का उपयोग कहाँ पर होता है? बायोलॉजी में होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन, सूक्ष्मदर्शी, इस सब का उपयोग कहाँ पर होता है? बायोलॉजी में होता है। जितने भी प्रकार के तत्व पढ़ते हैं, जितने भी प्रकार के केमिकल पढ़ते हैं, सारे केमिकल का मेडिसिन बनता है, और वो मेडिसिन का उपयोग कहाँ पर होता है? बायोलॉजी में होता है। रसायन विज्ञान में मेडिसिन बनाने की, दवाई बनाने की मतलब व्यवस्था है, और सारे दवाई का उपयोग हम सजीव पर करते हैं। फिजिक्स में जितने भी प्रकार के टेक्नोलॉजी है, जितने भी प्रकार के यंत्र है, सभी यंत्र का बनाते हैं और कहाँ पर उपयोग करते हैं? बायोलॉजी में उपयोग करते हैं। तो पूरा बेसिकली पूरा जो है ना, हम निर्जीव को फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या करते हैं? पढ़ते हैं और उसको रिसर्च करते हैं, खोज करके कहाँ पर लाते हैं? बायोलॉजी में इसका इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए निर्जीव भी जितना जरूरी है उतना सजीव भी है। अब हमारे पास सजीव तो है ही है, लेकिन निर्जीव का इम्पोर्टेंस क्या नहीं है? निर्जीव का भी इम्पोर्टेंस है। सजीव को एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए, किसको जीने के लिए? सजीव को व्यवस्थित जीने के लिए, स्वस्थ जीने के लिए, अच्छा से जीने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ता है? निर्जीव पदार्थ की जरूरत पड़ता है। जैसे हमको अच्छा से बैठने के लिए क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए। पॉलिथीन लगा के बैठेंगे तो हम बैठ पाएंगे ठीक से? अच्छा नहीं लगता है, जल्दी पैर दुख जाता है। लेकिन कुर्सी पर जो है ना, कितना भी देर बैठे रहेंगे तो हमको दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हुआ, कुर्सी को जो है ना, केमिस्ट्री में जो है ना, क्या किया? खोज किया, रिसर्च किया, प्लास्टिक की कुर्सी, और उसको बना के और हमारे लिए बैठने के लिए क्या किया? लाया, ठीक है। जैसे हमारे पास बल्ब है, बल्ब को फिजिक्स में खोज करके लाया, और हम उस बल्ब का क्या करते हैं? उस पर उपयोग करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। जितने भी प्रकार के बड़े बड़े यंत्र हैं, जैसे बस हो गया, ट्रेन हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, ये सब टेक्नोलॉजी, सारे टेक्नोलॉजी को क्या करता है? सजीव उपयोग करता है। इसीलिए जितना जरूरी जो है ना सजीव को जानना है, उतना जरूरी किसको जानना है? निर्जीव को भी जानना है। क्योंकि निर्जीव और सजीव एक दूसरे के क्या है? पूरक है। क्या है? पूरक है। लोग निर्जीव का वैल्यू नहीं करता है। वैल्यू करने से काम बनेगा? नहीं बन सकता है। क्योंकि घर में हर कुछ निर्जीव होता है, लेकिन लोगों के जीवन को क्या करता है? व्यवस्थित और सुरक्षित रखता है। क्योंकि सजीव जितना जानना जरूरी है, उतना निर्जीव भी जानना जरूरी है। इसके लिए एक अलग सब्जेक्ट ही बना के रखा है साइंस में, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री बना के रखा है। तो निर्जीव जो है
जिसमें प्राण नहीं है या जिसमें जीवन नहीं होते हैं उसे निर्जीव कहते हैं। और निर्जीव के पास जो होता है 5 लक्षण क्या है, होते हैं कि नहीं होते हैं? निर्जीव में 5 लक्षण, जो सजीव में था वो सजीव में 5 लक्षण नहीं होते हैं। जैसे हम फर्स्ट में बताए थे, वृद्धि करना, कोई भी सजीव बढ़ता नहीं है। कुर्सी जब बना तब से लेकर कभी नहीं बढ़ा है। कुर्सी गति नहीं करता, कभी नहीं गति किया है। क्या है गति? टेबल या चेयर या ब्लैक बोर्ड या पेंसिल या जो कुछ भी है, ठीक है, जो भी निर्जीव है, या ईंटा, ये कभी भी क्या करता है? वृद्धि नहीं करेगा, गति नहीं करेगा, या प्रजनन नहीं करेगा, ये उत्सर्जन नहीं करेगा, श्वसन नहीं करेगा, वृद्धि कुछ भी नहीं करता है, वो एकदम न्यूट्रल रहता है। लेकिन उसका उपयोग भी हमारे जीवन में ज्यादा है, ठीक है, उसको पढ़ना भी पड़ता है। तो निर्जीव जिसमें प्राण या जीवन नहीं होते हैं उसे निर्जीव कहते हैं, ठीक है। अब इस निर्जीव को पढ़ने के लिए, जैसे सजीव को पढ़ने के लिए हम क्या किए थे? सजीव को पढ़ने के लिए हम क्या चीज में बांट दिए थे? 3 चीज में बांटे थे। क्या चीज में बांटे थे? 3 चीज में बांटे थे। एक सूक्ष्म जीव में बांटे थे, ठीक है, एक सूक्ष्म जीव में बांटे थे सजीव को पढ़ने के लिए, एक जीव में बांटे थे और एक जंतु में बांटे थे। क्या चीज में बांटे थे? जंतु में बांटे थे। तब जो है ना हम निर्जीव को भी पढ़ने के लिए 3 भाग में बांटेंगे इसको। क्या चीज में बांटेंगे? जितने भी निर्जीव है इसको कितने कैटेगरी में बांटते हैं? 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सजीव को हम 3 कैटेगरी में बांट दिए, मतलब 3 गिलास में रख के उसको पढ़े हैं। जैसे पानी है हमारे पास, शरबत है और चाय है, उसको एक साथ मिला के पियेंगे तो हमारे लिए अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। उसी तरह से सूक्ष्म जीव, जीव और जंतु को पढ़ने के लिए 3 टॉपिक या 3 कैटेगरी में बांटती है। अब जो है ना हम सूक्ष्म जीव, जीव और जंतु, अब जो है ना क्या करेंगे इसमें हम बांटेंगे ठोस, निर्जीव को 3 कैटेगरी में बांटेंगे। एक ठोस में, किसमें बांटेंगे? ठोस में, एक द्रव में और एक गैस में। किसमें बांटेंगे? गैस में। ठोस, द्रव, गैस। इस धरती पर जितने भी निर्जीव है, ठीक है, इस धरती पर जितने भी निर्जीव है वह 3 ही फॉर्म में हो सकते हैं। कितने फॉर्म में होंगे? 3 ही फॉर्म में होते हैं। एक ठोस में, एक द्रव में, एक गैस में। किसमें होगा? ठोस, द्रव, गैस। किसमें होगा? ठोस, द्रव, गैस। इस ब्रह्मांड में जितने भी निर्जीव हैं वह किस रूप में होगा? या तो ठोस में होगा, या तो द्रव में होगा, या तो गैस में होगा। और ठोस किसको कहेंगे? द्रव किसको कहेंगे? गैस किसको कहेंगे? जो ठोस उसको कहेंगे जिसके अणु एक दूसरे से एकदम नजदीक रहता है, सटा हुआ रहता है और मजबूत की अवस्था में रहता है। और द्रव उसको कहेंगे जिसके अणु दूर दूर होते हैं। और गैस उसको कहेंगे जिसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। और ठोस के पास क्या होता है? मजबूती होने की वजह से क्या होता है? एकदम स्ट्रॉन्ग होता है। द्रव के पास क्या होता है? अंतराणविक बल कमजोर होने की वजह से ये मजबूत नहीं होता है। गैस के अंतराणविक बल और कमजोर होता है, ठीक है। तो ठोस, द्रव, गैस। जिस तरह से हम इसमें सूक्ष्म जीव और जंतु पढ़े हैं, इसके बाद भी कुछ हम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? इसके बाद क्या पढ़े थे? इसके बाद जो है ना हम पढ़े थे पेड़ और पौधा पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पेड़ और पौधा, ठीक है, पेड़ और पौधा, ठीक है। अब जो है ना हम निर्जीव में भी 2 टॉपिक और पढ़ेंगे और एक टॉपिक हो जाएगा प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है। एक टॉपिक और हो जाएगा प्लाज्मा। और एक टॉपिक जो है ना उसको जो है ना नया खोज किया है बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। बोस क्या पढ़े थे? आइंस्टीन बोस-आइंस्टीन कंडेंसर, कंडेंसन, आइंस्टीन कंडेंसन, ठीक है। तो मोटा मोटी मिला के पूरे ब्रह्मांड में जो है ना, पूरे ब्रह्मांड को जितने भी सजीव निर्जीव है उसको स्टडी करने के लिए हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 10 भाग में, 10 भाग में उस पूरे ब्रह्मांड में सजीव और निर्जीव को क्या करते हैं? बांट देते हैं। 10 भाग में डिवाइड करके 10 ग्रुप में या 10 क्लास के वर्ग, जैसे क्लास जितने भी स्कूल में बच्चे हैं सभी बच्चे को हम वर्ग बाई वर्ग बांट कर उसको पढ़ाते हैं, स्टडी करते हैं, उसको पढ़ाकर बड़ा करते हैं और अच्छा से पढ़ाते हैं। उसी तरह से हम जितने भी ब्रह्मांड में सजीव निर्जीव है सबको 10 भाग में बांटते हैं। जितने भी सजीव है उसको सूक्ष्म जीव, जीव जंतु, पेड़ पौधा में बांट के उसको स्टडी करते हैं। और जितने भी निर्जीव है सभी को ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन और
बोस आइंस्टीन और क्या है कंडेंस कंडेंसर। बोस आइंस्टीन और कंडेंसर, इतने भाग में डिवाइड करके हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब जो है ना हम निर्जीव के विषय में तो बहुत जानकारी ले लिए हैं। अब जो है ना इस निर्जीव में एक चीज और जाना है, प्लाज्मा। प्लाज्मा का फॉर्म क्या होता है? जैसे हमारे पास जो बूंद होता है वो क्या है, प्लाज्मा के फॉर्म में है, नहीं है? वो नहीं ठोस के रूप में, नहीं विशेष द्रव के रूप में है। जैसे हमारे पास नाक में से जो निकलता है द्रव है, ठीक है, उसको पोटा करते हैं, वो भी क्या है, प्लाज्मा के फॉर्म में है। खाना खखार हो गया, ये भी प्लाज्मा के फॉर्म में। मार जो होता है, चावल में का जो मार निकलता है वो भी क्या है, प्लाज्मा के फॉर्म में। आम में का जो रस निकलता है, बढ़िया रस, वो भी क्या है, प्लाज्मा के फॉर्म में। बोस आइंस्टीन ये किस फॉर्म में रहता है, ये द्रव और गैस के बीच का फॉर्म का रहता है। क्या रहता है, द्रव और गैस के बीच का फॉर्म रहता है। ठोस समझ में आ गया, ठोस का अणु एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग रहता है। तो निर्जीव में बस इतना ही पढ़ना है। अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम थोड़ा बढ़िया से बनाते जाएंगे। ये 10 टॉपिक को जो है ना अलग अलग क्या बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म जीव पर बनाएंगे, उसके बाद जीव पर, जंतु पर, पेड़ पर, पौधा पर बढ़िया से बना देंगे एक एक टॉपिक। उसके बाद ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, कंडेंसन, इस सब पर जो है ना 10 टॉपिक का जो है ना एक बेहतरीन वीडियो बनाएंगे और आपको समझने में बहुत बढ़िया लगेगा।